जैसा उनको देखा, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर का दिव्य जीवन सरल रूप में। मनोमोहिनी के घर एक दिन एक अतिथि आए। वे एक अनुभवी सन्यासी थे, लंबा शरीर, जटाधारी, शांत और तेजस्वी। उन्होंने दरवाजे पर आकर कहा, माँ भिक्षा दो। मनोमोहिनी का स्वभाव ही सेवा का था। जो भी उनके घर आता वह सिर्फ पेट भरकर नहीं जाता, बल्कि प्रेम से तृप्त होकर जाता। वह मानती थीं कि सेवा केवल भोजन कराना नहीं, बल्कि दिल से अपनापन देना है। जिसने भगवान के प्रेम को महसूस किया है, वह उनकी बनाई इस दुनिया से भी प्रेम करता है। जैसे कमल के फूल में सिर्फ खुशबू ही नहीं होती, उसकी हर पंखुड़ी भी सुंदर होती है। अगर कोई सिर्फ खुशबू ले और फूल को छोड़ दे तो वह अधूरा प्रेम है। उसी तरह भगवान से प्रेम करने वाला उनके सृष्टि से भी प्रेम करता है। मनोमोहिनी भी ऐसी ही थी। वे भगवान के चरणों से प्रेम करती थीं और उनकी बनाई हर चीज से भी। उनके दिल में सबके लिए समान प्रेम था। उन्होंने उस सन्यासी की बहुत सेवा की। सन्यासी उनके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। जाते समय उन्होंने एक बात कही जो सबको चौंका गई। इस घर के एकमात्र पुत्र की मृत्यु का योग है, लेकिन उसके बाद इस घर में एक महान आत्मा का जन्म होगा। यह सुनते ही घर में डर और दुख छा गया। उस घर का इकलौता बेटा लोहा था। सब सोचने लगे, क्या सच में वह चला जाएगा? धीरे धीरे यह बात पूरे घर में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने तो मनोमोहिनी को ही दोष देना शुरू कर दिया। तुम्हारे गर्भ में जो है वही सर्वनाश करेगा। यह सुनकर मनोमोहिनी बहुत दुखी हो गयी। वे रोने लगी, लेकिन भीतर कहीं विश्वास भी था कि जो भगवान करते हैं उसमें कोई गहरा अर्थ होता है। उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया और मन को संभालने की कोशिश की। उन्हें लगा जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है और अंत में सब अच्छा ही होगा। उधर सत्संग में भी एक अद्भुत घोषणा हुई। फिर से एक महान आत्मा के आने का समय आ गया है। एक दिव्य पुत्र इस धरती पर आने वाले हैं। मनोमोहिनी ने यह बात सुनी तो उनके दिल में एक अजीब सी शांति और खुशी का अनुभव हुआ, जैसे उनके भीतर कोई दिव्य आहट हो रही हो। लेकिन नेति अपना काम कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद बिल्कुल स्वस्थ लोहा अचानक बीमार पड़ा और फिर उठ नहीं सका। सन्यासी की बात सच हो गई। घर में शोक छा गया। माँ कृष्ण सुंदरी अपने बेटे को खोकर टूट गईं। पूरे परिवार में दुख का साया था। समय धीरे धीरे बीतता गया। लगभग 11 महीने बाद एक दिन मनोमोहिनी को प्रसव पीड़ा हुई। उन्हें सूतिकागृह में ले जाया गया। रात का समय था। घर के सभी लोग जाग रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या अब वह दूसरी बात भी सच होगी? थोड़ी देर के लिए सबको नींद सी आ गई। तभी अचानक एक तेज प्रकाश चमका। दाई की नींद खुली और उसने देखा मनोमोहिनी ने बच्चे को जन्म दे दिया है। सुबह का समय था। एक पुत्र का जन्म हुआ था, लेकिन यह कोई साधारण जन्म नहीं था। जहां आम बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं, यह बच्चा हंस रहा था। उसके चेहरे से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। पूरा कमरा जैसे रोशनी से भर गया। बाहर खड़े लोगों ने भी उस प्रकाश को महसूस किया। खबर फैल गई कि एक ऐसा बच्चा जन्मा है जो रो नहीं रहा बल्कि हंस रहा है। पूरा मोहल्ला उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। जब लोगों ने बच्चे को देखा तो वे हैरान रह गए। वह साधारण बच्चों से अलग था, अधिक सुंदर, मजबूत और तेजस्वी। उसके सिर पर बाल नहीं थे, चेहरा चमक रहा था और आँखों में एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति इस रूप में आई हो। मनोमोहिनी ने जब अपने बच्चे को देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने तुरंत उस सन्यासी की बात को याद किया। अब उन्हें समझ आ गया था, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, यह वही दिव्य आत्मा है जिसके आने की भविष्यवाणी हुई थी। जैसे भगवान हर युग में अलग अलग रूप में आते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी चैतन्य, वैसे ही यह भी एक दिव्य अवतार था। माँ और बेटे का यह संबंध कोई नया नहीं था, यह जन्म जन्मांतर का संबंध था। मनोमोहिनी को लगा जैसे उनकी प्रार्थना पूरी हो गई हो। उन्होंने अपने बच्चे को प्रेम से देखा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। वह दिन बहुत खास था। भाद्र महीने की 30 तारीख 14 सितंबर। उसी दिन इस दिव्य बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर परम प्रेममय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन हर घटना के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना होती है। कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है
वही आगे चलकर सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। मनोमोहिनी का विश्वास, उनकी सेवा भावना और भगवान पर अटूट भरोसा ही इस दिव्य घटना का कारण बना। और यही संदेश हमें भी मिलता है। विश्वास रखो, सेवा करो और हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा बनाए रखो। इस प्रकार के अनुकूल ठाकुर जी से संबंधित कंटेंट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय गुरु।